हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी यूपी बोर्ड की तैयारी में लगे होंगे। चलिए आइए, आज हम देखते हैं क्लास 10th की मैथ ट्रिग्नोमेट्री। पहले पार्ट में हम आपको बता चुके हैं त्रिकोणमिति क्या है और पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र भी बता चुके हैं, कुछ उदाहरण बता चुके हैं। चलिए आइए आज देखते हैं प्रश्नावली 8.1 के सवाल देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, सब लोगों की समझ में आएगा, अच्छे से देखिए। चलिए पहला सवाल देखते हैं हम। पहला आपका सवाल कह रहा है एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर। हमने एक समकोण त्रिभुज बनाई है, समकोण त्रिभुज जो कि दिया है पी क्यू आर। इसमें कह रहा था क्यू समकोण होना चाहिए, तो क्यू समकोण देखिए भाई ये दिया है, क्यू समकोण दिया है। पी क्यू बराबर कितना दिया है? 24। पी क्यू दिया है 24 और इसके बाद क्यू आर कितना दिया है? 7। क्यू आर कितना दिया है? 7। तब कह रहा है पहला नंबर में, पहला सवाल है, पहला नंबर कह रहा है साइन पी कमा कॉस पी। दूसरा नंबर कह रहा है साइन आर कॉस आर का मान बताइए। तो देखिए भैया, इसका मान निकालना है, साइन पी कॉस पी साइन आर कॉस आर का मान निकालना है। तो देखिए भैया, इस त्रिभुज में तभी इसको निकाला जाता है जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो। तो त्रिभुज में हमें सिर्फ दो भुजा पता, आधार पता, लंब पता, कर्ण नहीं पता है। तो हम आपको बताए हैं पाइथागोरस में लगा देंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय का लगा करके हम निकाल लेंगे मान। तो कर्ण नहीं पता है तो कर्ण का स्क्वायर, यानी लिख देंगे पी आर स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी पी क्यू स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी क्यू आर स्क्वायर। तो देखिए भैया, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान 24 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान 7 का स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर बराबर 24 24 से हम 576 7 तो पी आर स्क्वायर बराबर जोड़ लो भाई, 9 6 15 की 5, 7 4 11 1 12, 5 1 6, वर्ग उधर जाएगा, वर्गमूल। तो रूट में 625, 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 25 कितना होता है? 625, 25 आ गया। तो ये भुजा कितनी आ गई? 25। तो अब निकाल लीजिए भाई मान, बहुत अच्छे से निकालो। देखिए अब क्या क्या निकालना है जरा देख लो। साइन पी निकालना है, साइन पी साइन पी बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा और लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा और लंब बटे कर्ण है, तो जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना दिया है? साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना दिया? 7, कर्ण कितना दिया है? 25। तो ये आंसर आ गया। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका 7 दिया है, कर्ण कितना दिया? 25। ये आ गया आंसर। अब आइए दूसरा मान निकालना है, कॉस पी। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो भैया कॉस पी बराबर आधार, आधार कितना दिया है? 24, कर्ण कितना दिया है? 25। ये आंसर हो जाएगा। देखिए कॉस साइन का निकला है, कॉस का निकला है। अब ये साइन आर दूसरा नंबर, पहले के आंसर आ गए भाई पहला नंबर का। अब आइए दूसरा नंबर का निकाल लेते हैं, साइन आर। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा और लंब बटे कर्ण होता है। तो देखिए भाई आर, आर कहाँ है? ये जब कभी शीर्ष का कोण निकालना हो तो याद रखना, जो ये लंब होता है ये आधार हो जाता है, जो आधार रहता है वो लंब हो जाता है। तो साइन आर, चाहे इसी के आगे रख दो, इसे लंब बटे कर्ण है, या इसी के नीचे रखो, साइन आर बराबर लंब, लंब कितना दिया इसमें? नहीं ये लंब नहीं, देखो आर, अगर शीर्ष का कोण निकालना हो तो जो लंब होता है वो आधार रहेगा, जो आधार होता है लंब होता है। तो कितना हो जाएगा? 24 बटे कर्ण कितना दिया? 25। तो ये आ गया आंसर। अब आइए अगला सवाल क्या निकालना है, कॉस आर। तो देखिए कॉस थीटा यानी कॉस आर बराबर क्या हो जाए? कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो कॉस आर बराबर आधार, आधार क्या दिया है? आधार देखो, आर ही निकालना है शीर्ष कोण, तो आधार किसे मानेंगे? 7। कर्ण क्या है? 25। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस आंसर आ गया। तो देखिए साइन पी कॉस पी साइन आर कॉस आर, चारों का मान निकाल दिए।
उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलिए इसके अगला सवाल बताते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अगला सवाल। चलिए दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है हमारा, देखिए पहले त्रिभुज दिया है, इसमें चित्र दिया है, ये आपका त्रिभुज है, इससे भी मिटा देते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर। पी क्यू कितना दिया, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। पी आर कितना दिया, 13 सेंटीमीटर। तो देखिए तब कह रहा है टेन पी माइनस काट आर का मान बताइए, काट आर का मान बताइए। चलिए भाई देखिए, हमें लंब पता, कर्ण पता, हमें आधार नहीं पता है, तो हमारा फार्मूला होता आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर यानी आधार क्यू आर स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है पी आर स्क्वायर, माइनस लंब का स्क्वायर, तो लंब क्या है आपका पी क्यू स्क्वायर। बस रख दीजिए मान, क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर, पी आर कितना दिया है 13 का स्क्वायर, माइनस पी क्यू कितना दिया 12 का स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 13 त्रियम 169 माइनस 12 ब्रह्म 144। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 से 4 घटा 2 25, 5, 6 से 4 घटा 2 2, एक में से कुछ नहीं, वर्ग उधर जाएगा, वर्गमूल। तो क्यू आर बराबर रूट 25, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5। तो यानी क्यू आर कितना आ जाएगा 5, क्यू आर कितना आ जाएगा 5। देखिए सभी भुजाएं आ गई, सभी भुजाओं की माप ज्ञात हो गई। अब निकाल लीजिए जो कह रहा है भाई, क्या कह रहा है टेन पी, टेन पी माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालना है। तो भैया टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार माइनस कॉट थीटा का जस्ट इसी का उल्टा आधार बटे लंब। चलिए देखिए भाई, लंब पी है तो ये भाई शीर्ष कोण है, ध्यान देना ये कोण जरूर देखा करो, जैसे शीर्ष कोण हो तो देखिए अब ये कोण के लिए क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो लंब कितना हो जाएगा 5 बटे आधार, आधार तो 12 हो जाएगा। देखिए पी है कोण, अगर शीर्ष कोण निकालने के लिए कहे तो कोण के सामने की भुजा लंब हो जाती है, ये आधार हो जाएगा। तो भैया और फिर इसके बाद माइनस क्या दिया है आधार बटे लंब, काट आर है तो आर के लिए कोई दिक्कत नहीं, जो आधार है वही रहेगा, जो लंब है वही रहेगा। तो आधार कितना दिया 5 और लंब कितना दिया 12, ये तो भैया जीरो आ गया, प्लस माइनस कट गया कितना आ गया जीरो। आंसर देखिए कितना आसान सवाल था, नोट करिए भाई। दूसरा जीरो आ गया। अगला सवाल देखते हैं हम। चलिए देख लीजिए अगला सवाल। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या दिया साइन पी, साइन पी बराबर 3/4। तो कह रहा है तो कॉस पी तथा tan पी का मान बताइए, तथा tan पी का मान बताइए। चलिए भी देखते हैं, जिसे दिया साइन पी बराबर 3/4 दिया है, तो कॉस पी और tan पी का मान बताइए, कॉस पी और tan पी का मान बताइए। फटाक से एक त्रिभुज बनाइए, ये त्रिभुज बना दिया। देखो P दिख रहा है तो पी क्यू आर मान लो भाई, उसमें क्या है पी क्यू आर, क्या मान लेंगे पी क्यू आर। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना दिया है 3, कर्ण कितना दिया है 4। देखिए हमें कर्ण दिया,
लंब दिया, हमें निकालना क्या है, आधार। देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होंगी तभी ये मान निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। तो चलिए भैया आधार निकाल लेते हैं। तो आधार का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर निकालना है तो पी क्यू स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी पी आर स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी क्यू आर स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर, तो पी आर कितना दिया है, 4 का स्क्वायर माइनस क्यू आर कितना दिया है, 3 का स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर 4 चौक 16, 3 त्रिका 9। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर 16 से 9 घटा दो, 9 7 16, वर्ग उधर जाएगा वर्गमूल, तो पी क्यू बराबर √7। तो यानी पी क्यू कितना आ गया भैया, √7 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं कि रूट से बाहर आ जाएगा, संभव है। अब जो निकालना है उसे निकाल लीजिए। क्या निकालना है, कॉस पी। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है भैया, सूत्र में आधार बटे कर्ण, कल ये सूत्र बताएं लाल बटे कक्का से आता है। तो कॉस पी यानी ये कोण निकाल रहा है, तो कॉस पी बराबर आधार, आधार कितना दिया है √7, कर्ण कितना दिया 4, बस आंसर आ गया। अब दूसरा मान क्या निकालना है, tan पी। तो tan पी देखिए भैया, tan थीटा हो, पी हो, क्यू हो, आर हो, फार्मूला वही रहेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या होगा, लंब बटे आधार। तो tan पी बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना दिया है 3, आधार कितना दिया है √7, तो हो गया भाई आंसर दोनों। कितना आसान सवाल था। चलिए नोट करिए भाई, अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल था √7/4, 3/7, सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। देखिए आइएगा, चौथा सवाल देखते हैं। चौथा क्या दिया है, 15 काटे 15 काटे बराबर 8। तो कह रहा है तब तब साइन ए सेक ए का मान बताइए। साइन ए सेक ए का मान बताइए। साइन ए और सेक ए का मान बताना है भाई, साइन ए और सेक ए का मान बताना है। तो चलिए भैया, अच्छा देखिए भाई 15 काट ए बराबर 8 दिया है, तो भैया गुणते हुए 15 उधर जाएगा बटे में, तो काट ए बराबर 8/15। तो बस काट थीटा बराबर तो आप जानते हैं आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो बस त्रिभुज बना लीजिए फटाक से, ये त्रिभुज बन गया ए बी सी। आधार दिया 8, लंब दिया 15। तो देखिए भैया लंब आधार, हमें क्या निकालना है, कर्ण, कर्ण भी ज्ञात करना है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, तो यानी ए बी स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी कितना दिया है 8 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना दिया है 15 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर 8 है 64, 15 15 225। ए सी स्क्वायर बराबर जोड़ो भाई 5 4 9, 6 2 8, फिर 2 वर्ग उधर जाएगा वर्गमूल, तो ए सी बराबर √289। अब भैया ए सी बराबर 289 का वर्गमूल 17, 17 17 289, तो यहाँ हो जाएगा 17। तो ये तीनों भुजा पता हो गया, अब मान निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहला मान क्या निकालना है, साइन ए। तो साइन ए मतलब ये कोण निकालना है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना दिया है 15, कर्ण कितना दिया 17, बस हो गया आंसर। अब सेक ए निकालना है, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है लाल बटे कक्का, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। देखिए इस तरह देखिए तो लाल बटे कक्का, देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक। तो देखिए साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कितना हो जाएगा
कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना दिया 17, आधार कितना दिया 8, हो गया आंसर। चलिए देखिए, चलिए ध्यान दीजिए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।